आज जलवाहक संघ का प्रतिनिधि मंडल जो है शिक्षा मंत्री से मिला। क्या क्या बातें हुई और क्या शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को आश्वासन दिया? जी नमस्कार सर। मैं कल्याण सिंह, जलवाहक संघ शिक्षा विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम शिक्षा मंत्री जी से अपनी मांगों को लेकर मिले। पिछले कई दिनों से हम 3-4 बार मिल चुके हैं और हर बार हमें अच्छा जो है आश्वासन दिया जाता है और आज भी हम उसी पुरानी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री जी से मिले। तो उन्होंने जो है हमें बहुत आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी जो है आपके समस्याओं को हम निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने आज शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे विभाग और कर्मचारियों के बीच में जो एक गैप पड़ गया है उसको ख़त्म करने के लिए एक साझा बैठक करवाएं, ताकि विभाग की भी कुछ अपनी मजबूरियां रहती होंगी जो हमें रेगुलर होने में सहायक नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी तो मजबूरी है कि हम 11 साल की अवधि के बावजूद भी 16 साल तक इन रेगुलर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने ये शिक्षा मंत्री जी से खासकर निवेदन किया है कि कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी और विभाग के उच्च अधिकारियों की एक साझा बैठक करवाएं। उसमें जो है दोनों पक्ष की दलीलें सुनते हुए सरकार जो है एक निर्णायिका की भूमिका अदा करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें, कृपा करें। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमारा नियमितीकरण का जो कार्यकाल है वो निर्धारित अवधि 11 साल रखी गई है सरकार के द्वारा। तो 11 साल की अवधि के बावजूद भी हम 16 साल की सेवा देने के बाद भी हम नियमित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार से हम बार बार विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें जल्दी से इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। और दूसरी मांग है हमारी, अगर संभव हो तो हम जहाँ जहाँ जिस पाठशाला में भी कार्यरत हैं हमें अस्थायी रूप से ही सही वहीं पर जो है नियमित करने का प्रबंध करे सरकार। और जैसे ही रिक्त पदों की कमी जो है वो पूरी होती है, रिक्त पद होते हैं तो हमें दूसरे जगह पर मर्ज कर सकती है सरकार। हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। हम अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए भी तैयार हैं कि जैसे भी हो हमें नियमिती का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो अन्य विभागों की बात हो या अपने विभाग में टेम्परेरी तौर पर जहाँ लगे हैं वहीं पर हमें नियमिती का लाभ दें। और जो है तीसरी मांग है हमारी, जो कई जिलों में रिक्त पदों का इतना संकट नहीं है और उन कई जिलों में तो 11 साल के बजाय कर्मचारी 16 साल के बाद भी नियमित नहीं हो रहे हैं। तो इन कर्मचारियों को रेगुलर होने के लिए जो है बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इस चक्करों की इस जो हम चक्कर लगा रहे हैं बार बार दफ्तरों के और सरकार के आगे, तो इस समस्या से छुटकारा दिलाते हुए हमें जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जो है रेगुलर करने के आदेश सरकार। प्रदेश भर में बात की जाए तो कितने जलवाहक है इस समय? अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो अनुमानित आंकड़े हैं, कोई पक्का तो नहीं है, पर इस वक्त जो है 11 साल की अवधि पूरे करने वाले 800-900 जलवाहक जो हैं 11 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। और हमें बार बार हर साल जो है रेगुलर करवाने के लिए विभाग से नोटिफिकेशन निकलवानी पड़ती है। हमने आग्रह किया है कि ये जो बार बार की हर साल की जो ये वो है, मतलब अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर हमें भी ठीक जो है निर्धारित अवधि के अनुसार ही रूटीन के मुताबिक रेगुलर होने की पॉलिसी बनाई जाए। और बार बार जो ये हम चाहते हैं कि हमें जो जिस सेवा के लिए रखा गया है हम ईमानदारी से उस सेवा को निभाएं। हम नहीं चाहते कि हम कोई नेतागिरी करें या बार बार दफ्तरों के चक्कर काटें।
हमारे दफ्तरों के चक्कर काटने से जो है अधिकारी भी तंग हो जाते हैं, वो भी हमें दूसरी निगाहों से देखते हैं। बात की जाए तो इस समय कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जिनकी उम्र सेवानिवृत्ति की होगी। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है और 11 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है? बिल्कुल जी, अगर बात की जाए तो 800-900 जो 8 और 900 के बीच जो कर्मचारी इस वक्त नियमित की राह देख रहे हैं, उसमें से कम 70 और 80% जो हैं लोग वो सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े हैं। 1 या 2 साल जो नियमित सेवा देने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनका जो है वो ना तो पेंशन के अधिकार से भी वंचित तो रह जाएंगे। तो ये चाहे जो भी हो, मगर नुकसान तो हमारा ही है। तो शिक्षा मंत्री के समक्ष ये मामला उठाया कि इतने कर्मचारी सेवानिवृत्ति जी पर हैं और वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही आपकी एक साझा बैठक बुलाने का प्रयास करते हैं। 6 तारीख के बाद का आश्वासन दिया है उन्होंने, क्योंकि 6 तारीख तक तो अभी विधानसभा सदन चले हुए हैं, तो उन्होंने उसके बाद का समय दिया है हमें और बोला है कि हम आपको भी बुलाएंगे, कर्मचारियों को भी बुलाएंगे और विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाएंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। आपको बात की जाए, गत सरकार में भी आपको केवल आश्वासन ही मिले हैं। जी बिल्कुल। और अभी भी बात की जाए आश्वासनों पे हाँ ही जी, बात चली। अगर यही आश्वासनों पे बात चली रही तो जलवाहक क्या करेंगे? अगर हम अभी तो ऐसा नहीं है कि हम नई सरकार बनी है, हम इन्हें भी थोड़ा 1-2 महीने का मौका दे रहे हैं। अगर सरकार इसके बावजूद फिर इस पे कोई कदम नहीं उठाती है तो मजबूरन फिर हम जो है कोई कड़े कदम उठाने की में भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सालों से हम सेवाएं दे रहे हैं और बावजूद इसके भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारे पास कोई कठोर कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। फिलहाल तो हम सरकार से बहुत आशा रखते हैं कि हमारी मांगों को सरकार जरूर सुनेगी। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात जो है सरकार तक और विभाग तक पहुंचाने के लिए हर बार जो है मीडिया हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं मीडिया का, जो हमारी बातों को पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।